बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप लोग देख रहे हैं इन्फो न्यूज़ नेटवर्क और मैं हूं आप लोगों की मेज़बान इकरार लियाकत। नाजरीन इकराम, आज मैं बात करूंगी सानिया जड़ामाला की, जो कि पिछले हफ्ते बुध वाले दिन 16 अगस्त को पेश आता है। उस वाक़े की नौयत क्या थी? उस वाक़े की नौयत ये थी कि एक खबर आती है कि किसी ईसाई ने कुरान पाक की तौहीन की है और तौहीन रसालत की है। कुरान पाक को जला दिया गया है। एक नाम नेहाद मौलवी मस्जिद में जाकर ऐलान करता है कि कुरान पाक की बेहरमती की गई है, तौहीन रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गई है, जिससे आप लोग जैसा कि जानते हैं कि तौहीन रसालत या कुरान पाक की बेहरमती की जब भी बात आती है तो मुसलमान लोगों के जो जज्बात हैं वो जुड़े होते हैं। वो जज्बात उबल कर सामने आते हैं, उभरते हैं जज्बात को उभारा गया, इश्तियाल दिलाया गया और उसके नतीजे में जड़ावाला में 22 से ज्यादा चर्चिस और 86 से ज्यादा घरों को जला दिया गया। इतने बड़े पैमाने पर नुकसान हो गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि ईसाई लोग जो हैं वो भी अहले किताब हैं। मैं कल कुछ लोगों से बातचीत कर रही थी तो उन्होंने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इज्जत देने की बात की थी वो अहले किताब के, अगर कुछ समझ ना आए तो अहले किताब से पूछ लेना। मतलब अगर कुरान पाक अल्लाह ताला की नाजिल की गई किताब है तो अल्लाह ताला ने 4 किताबें नाजिल की थी, जिनमें ज़बूर, तौरात, इंजील और कुरान पाक थे। ईसाई लोग जो किताब पढ़ते हैं, बाइबल जिसको वो कहते हैं, वो भी अल्लाह ताला की तरफ से उतारी गई एक किताब है। अगर 86 से ज़ायद चर्चिस को जलाया गया तो उसमें कितनी बाइबल मौजूद होंगी? एक बाइबल पर अल्लाह ताला के कलाम के कितने अल्फाज मौजूद होंगे? एक बाइबल में कितने अवराक होंगे? कितने नुस्खे जो हैं वो बाइबल के जला दिए गए। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने जड़ावाला का दौरा किया। उनके साथ निगरान वजीर आला पंजाब, सेक्रेटरी पंजाब और साथ साथ गवर्नर पंजाब, फिर डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद की जो आरपीओ हैं वो भी साथ में मौजूद थे। वजारत दाखिला के जो वजीर हैं, वजीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी, सरफराज भुगटी और इसके साथ साथ सेक्रेटरी दाखिला भी उनके साथ विजिट पर थे। वहाँ पर जो खबरें सामने आई वो ये थी कि 20-20 लाख रुपए की इमदादी चेक दिए गए, लेकिन हकीकत इसके कुछ बरक्स है नाज़रीन। हकीकत ये है कि कल मसीही बरादरी ने इस्लामाबाद नेशनल प्रेस क्लब के सामने एहतजाज रिकॉर्ड कराया, तो उस एहतजाज में सबसे बड़ी बात ये थी कि कोई भी मेन स्ट्रीम मीडिया वहां पर मौजूद नहीं था। वहां पर कुछ डिजिटल मीडिया के लोग पहुंचे थे जो कि उनकी आवाज को आगे पहुंचाने में उनकी मदद कर रहे थे, लेकिन अफसोस की बात यह है कि मेन स्ट्रीम मीडिया वहां पर मौजूद नहीं था। फिर अगर हम सिक्योरिटी की बात करते हैं तो वैसे कोई भी एहतजाज हो इस्लामाबाद में तो कितने जो पुलिस अफसरान होते हैं, पुलिस एहलकार, वो तैनात कर दिए जाते हैं। लेकिन कल मैंने देखा कि ईसाई बरादरी का जो एहतजाज था उसमें पुलिस के चंद एक कारकुन थे जो वहां पर खड़े थे और एहलकार मौजूद थे जो उनकी हिफाजत के लिए तैनात किए गए थे, या इसलिए तैनात किए गए थे कि इतना बड़ा जो एहतजाज हो रहा है इसमें किसी किस्म का दंगा फसाद ना हो। ईसाई लोग रो रहे हैं, ईसाई औरतें रो रही हैं, मसीही औरतें कह रही हैं कि क्या कसूर है कि जब भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आती है या जाती है तो उस वक्त हमें यह तोहफा दे दिया जाता है। जब से पाकिस्तान बना है तब से 15 वाकयात रजिस्टर्ड हो चुके हैं। कभी लाहौर में वाकया होता है, कभी सियालकोट में होता है, कभी जड़ामाला में होता है, कभी फैसलाबाद में होता है, कभी शांगला हिल में होता है। क्यों ईसाई औरतें महफूज नहीं है? जिन लोगों के घरों को जलाया गया, उन गरीब घरों में लोगों ने अपनी बच्चियों के जहेज बनाए हुए थे, वो सारा जहेज का सामान जलकर राख हो गया। लोगों की औरतों को भगाया गया, इन इश्तिआल पसंदों ने उन खवातीन को भगाया, उनके सरों से दुपट्टे खींचे और वो बेचारियां रातों को कहाँ जाकर सोई कोई नहीं जानता, कोई उनका पुरसाने हाल नहीं है। जब बात मैंने इमदादी चेक की तो एक औरत ने कहा कि हमें पैसे नहीं चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए, हमें रूल ऑफ लॉ चाहिए, जो कि हमारे मुल्क में तो वैसे भी नजर नहीं आता कि कहाँ है हमारे मुल्क में रूल ऑफ लॉ।
यहाँ पर अच्छी बात यह है कि 170 से ज्यादा मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया है और मरकजी मुलजिम भी गिरफ्तार हो चुका है। लेकिन सवालिया निशान फिर वहीं पर है कि जो इतने लोगों के घरों को जलाया गया, उनकी भी तो उतरी हुई जो किताब है वो अल्लाह ताला की तरफ से नाज़िल करदा किताब है। कुरान पाक में हजरत मरियम अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, जिनको ईसाई लोग मानते हैं, उन सब का जिक्र है, अहले किताब का जिक्र है। तो फिर क्यों उन लोगों को वो हकूक हासिल नहीं है जो पाकिस्तान बनने से पहले या जिस वक्त पाकिस्तान बनाया गया था तो कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था कि जो हकूक अक्सरियती बरादरी यानी कि मुसलमानों को हासिल होंगे वही अकलियती बरादरी को दिए जाएंगे और इनके जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की जिम्मेदारी है। तो हमारी रियासत किधर है, कहाँ है? हमारे मुल्क में कानून और आइन का तो कोई नाम ही नहीं बचा। वजीर आजम जो है इनवारुल्लाह काकड़ साहब, उन्होंने 20-20 लाख रुपए की इमदादी चेक तकसीम किए। खबरें मीडिया पर यही गर्दिश कर रही थी, लेकिन जो वहाँ के यानी शाहिदीन है उन्होंने कहा कि 20 लाख रुपए का एक चेक दिया गया और 126 खानदान मुतासिर हुए हैं इस तमाम वाक़े से। तो अगर 126 को हम 20 लाख पर डिवाइड करें तो कितने पैसे आते हैं? 80,000 रुपए, शायद 80,000 से भी कम आते होंगे। अगर हम 30-40 हजार रुपए या कितने, मतलब आप खुद समझदार हैं, आप खुद डिवाइड कर सकते हैं कि 126 फैमिलियों को 20 लाख रुपए का अगर एक ही चेक दिया गया है और वो भी कंफर्म नहीं है कि वो बोगस चेक है या वो कैश होगा। औरतें इस कदर मसीही बरादरी की तैश में, उन्होंने कहा अब हमें मुसलमान हुक्मरान नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए ये मुसलमान हुक्मरान और इन मुसलमानों के कानून जो सिर्फ इन्होंने अपने लिए बनाए हुए, जहां पर इनको अपना फायदा नजर आता है वहां पर ये कानून में इम्प्लीमेंटेशन कर लेते हैं, वहां पर कानून में रद्दोबदल हो जाती है। लेकिन जब भी ईसाई बरादरी की बात आती है या अकलियती बरादरी की, तो उस वक्त इनका कानून सो जाता है, इनको कोई पूछ गीछ करने वाला नहीं है। आज हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, कोई हमारा पुरसाने हाल नहीं है, कोई हमारी आवाज सुनने वाला नहीं है। हम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से, निगरान वजीर आजम से इंसाफ का मुतालबा करते हैं। एक बंदे ने तो निहायत ही अच्छी बात की कि आप हमें मजबूर कर रहे हैं कि हम पाकिस्तान से हिजरत कर जाएं। हम लोग नहीं चाहते कि हम कोई ऐसा कदम उठाएं कि हम चीन के बॉर्डर पर जाके बैठ जाएं, ईरान के बॉर्डर पर जाके बैठ जाएं कि पाकिस्तान की बदनामी हो। हमें पाकिस्तान में रहते हुए क्या मिला? 3 लफ्ज मिले, चूड़ा, शराब का परमिट हमें दे दिया गया, झाड़ू जो गंद फैलाता है उसको गंदा आदमी कहते हैं, हम तो आप लोग का गंद साफ करते हैं। हम लोग तो दयानतदारी से सारे काम सर अंजाम देते हैं। मैरी स्कूल का नाम सुना होगा, पाकिस्तान बनने से पहले वो पाकिस्तान में तशरीफ लाई थी, जो पाकिस्तान की हदूद थी, तो उसमें उन्होंने कहा तालीमी निज़ाम में हमने अपना किरदार अदा किया है, हमने सफाई सुथराई में अपना किरदार अदा कर रहे हैं, पाकिस्तान की तरक्की में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। लेकिन हमारी नस्लों का बेड़ा गर्क कर दिया गया है, जो हमें शराब का परमिट दे दिया गया, हमारे हाथ में झाड़ू पकड़ा दिया गया, और अगर हम कहीं पर छोटे मुलाजमीन में आते हैं तो हमें ये कहकर पुकारा जाता, चल चूड़िया पीछे हट। कहाँ है इंसानी हकूक की वो तंजीमें जो इंसानी हकूक की अलमबरदार हैं, जो इंसानियत की बात करते हैं? यहाँ पर तो कोई इंसानियत नहीं है। और कुछ खवातीन का तो ये कहना था कि मोदी वाला रवैया पाकिस्तान में हमारे साथ अपनाया जा रहा है, जो मोदी ने इंडिया में लोगों के साथ अपनाया हुआ वही रवैया यहाँ पर भी अब हो गया है। यहाँ पर कोई पूछने वाला ही नहीं है। उसने कहा कि मैं ईसाई घर में पैदा हुई हूँ, लेकिन मैं एक मदरसे में काम करती हूँ, छोटे बच्चों की जो है वो ख्याल रखती हूँ, उनकी सफाई सुथराई का या जो भी उनके मामला है, छोटे बच्चों का ख्याल रखती हूँ। तो आप हमें बताएं हम किस तरह से कुरान पाक की तौहीन कर सकते हैं? अगर तौहीन हो गई है तो हम माफी चाहते हैं कि अगर हमारे किसी बंदे ने की है तो उसको सजा देना, उसको कटहरे में लेकर आए। वो 126 घरों को जला दिया आप लोगों ने, जरा रहम नहीं आया। पुलिस भी फिर अपनी मर्जी से पहुंची। अगर पादरी को कत्ल करना था तो पादरी को कत्ल कर देते, सरेआम करते। लेकिन जब भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आए या जाए, हमारे साथ ऐसा ही होता है। ये सवालिया निशान है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत पर और कानून बनाने वालों पर कि हमारे मुल्क का कानून आज कहां खड़ा है। और हम क्या, जो ईसाई लोग कह रहे हैं, उन्होंने अलहदा सूबा बनाने का मुतालबा कर दिया है। कल खवातीन ने कहा कि अब हमें मुसलमान हुक्मरान नहीं चाहिए, हम इन लोगों को वोट नहीं देंगे, हमें अलहदा कर दिया जाए ताकि हमें पता हो कि ये हमारी रियासत है
और हमारे ये हकूक हैं और हमने यहाँ पर अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारनी है। यहाँ पर कम से कम हम लोग सुकून का सांस तो ले सकें। ये सवाल आप लोगों के लिए भी है, मेरे लिए भी है कि हम लोग अक्सरियत से ताल्लुक रखने वाले लोग अक़लियती बरादरी के साथ इस तरह की नाइंसाफ़ी क्यों कर रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में गुस्ताखी हो या कुरान पाक की बेहुरमती हो, हम मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन अक़लियती बरादरी जो कि अहले किताब हैं, उनके भी मज़हब की तौहीन की गई है, उनकी भी किताब को जलाया गया है। ये सवाल आप लोगों के लिए है कि कानून क्या उन मुल्ज़मान को कटहरे में लाएगा। उन्होंने कहा हमें पैसे नहीं चाहिए, हमें इन लोगों को सरेआम फांसी मिलनी चाहिए जिन लोगों ने ये सब किया है। हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए, वरना पैसों की हमारे साथ कमी नहीं है। बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जो उनको पनाह देने के लिए तैयार हैं, लेकिन उन्हें पनाह नहीं चाहिए क्योंकि मुल्क पाकिस्तान उनका मुल्क है। ये सवाल आप लोगों के लिए भी है और मेरे लिए भी है। अपनी मेजबान इकरा लियाकत को दे इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद।